राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह। आज मैं आपके लिए उप छठ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं लाई हूँ। यह व्रत भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है। सायंकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिस कर लगाया जाता है। स्नान करने के बाद बैठते नहीं हैं। स्नान के समय और स्नान के पश्चात भगवान के चंदन और पुष्पों से पूजा की जाती है। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। स्त्रियां संध्या के समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन करती हैं। चंद्र उदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही बैठा जाता है। उसके बाद उपवास खोलते हैं और भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन छठ, षष्ठी छठ भी कहते हैं। इस व्रत में पूरे समय खड़ा रहते हैं, इसीलिए इसका नाम उप छठ पड़ा। आइए अब हम उप छठ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। आइए उप छठ की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक प्रतापी राजा रानी थे। राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। एक बार उनकी नगरी में एक नामी महात्मा जी अपनी टोली के साथ नगर भ्रमण को आए। महात्मा जी का नाम लंकेश्वर था। वे बड़े ही पहुंचे हुए संत महात्मा जी थे। उन्होंने अपने मन वचन से भूख प्यास आदि को नियंत्रित कर रखा था। जब राजा को पता चला कि लंकेश्वर महाराज उनकी नगरी में आए हैं, तो राजा अपने मंत्रियों के साथ उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। तब राजा ने उन्हें महल में भोजन करने का न्योता दिया। तो लंकेश्वर महाराज राजा से बोले कि हे राजन, मैं 12 महीने में केवल एक बार ही भोजन करता हूँ। भोजन करते समय कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही भोजन बनाते समय साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए और मेरे भोजन खाते समय किसी को पाद, छींक, डकार, हिचकी भी नहीं आनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि वह भोजन केवल तुम्हारी रानी बनावे। नौकर और दास दासियों के द्वारा बना भोजन मैं नहीं खाता। अगर यह सब तुम नियम निभा लो तभी मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। अगर भोजन करते समय इनमें से कोई भी एक बाधा उपस्थित हो गई तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। अगर तुम और तुम्हारी रानी इन सब बातों का ध्यान रखे तो मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर लूंगा। तो राजा ने हामी भर दी। उसके बाद राजा महल में आए। महल में आकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, 4 दिन बाद हमारे घर लंकेश्वर महाराज अपने शिष्यों के साथ भोजन करने आएंगे, तो तुम खुद अपने हाथों से भोजन बनाना। साथ ही तुम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। साथ ही राजा ने रानी को लंकेश्वर महाराज की सारी शर्तें भी बताई। रानी ने कहा कि महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं अच्छे से सब चीजें याद रखूंगी, खुद रसोई बनाऊंगी और हे महाराज, मैं साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखूंगी। 4 दिन बाद वह दिन भी आ गया जिस दिन लंकेश्वर महाराज महल में भोजन करने आने वाले थे। उस दिन सुबह सुबह ही रानी को रजस्वाला आ गई। यह देखकर रानी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह बात रानी ने राजा को नहीं बताई, बल्कि अपनी धाई माँ को बताई और उपाय पूछने लगी। धाई माँ ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम 7 बार सिर नहाओ, उसके बाद रसोई बना लो। तो रानी ने ऐसा ही किया। रसोई बनाकर उसने रख दी। तय समय पर लंकेश्वर महाराज अपने शिष्यों के साथ महल में भोजन करने आ गए। राजा अपने मंत्रियों के साथ भोजन परोसने लगे। तभी कक्ष में से रानी ने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि ऐसे कौन से महाराज हैं जो साल में केवल एक बार ही भोजन खाते हैं। तो रानी अपने कक्ष के झरोके में से चिक हटाकर देखने लगी कि तभी लंकेश्वर महाराज की थाली में पड़ा भोजन कीड़े मकोड़ों में बदल गया। लंकेश्वर महाराज ने अपने दिव्य चक्षु से सारा पता लगा लिया। वे उसी क्षण भोजन से उठकर खड़े हो गए और राजा से क्रोध करते हुए बोले कि हे राजा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि भोजन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तेरी रानी ने रजस्वाला में यह सारा भोजन बनाया, तो मैं तेरी रानी को शाप देता हूँ कि वह इसी क्षण सुअरी बन जाए। राजा ने लंकेश्वर महाराज से अपनी रानी की गलती की माफी मांगी, लेकिन संत महात्मा जी शाप देकर चले गए। उधर रानी सुअरी की योनि को प्राप्त हो गई। राजा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
तब मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि हमें किसी ज्योतिषी से इसका समाधान पूछना चाहिए। तब एक ज्ञानी पंडित को बुलाकर पूछा गया, तो उसने कहा, आगलो आंख आवे, पाचलो पाख आवे, भादवा को महीनो आवे, जब ऊट छठ को दिन आवे, तब पूरे गांव को तुम भोजन खिलाओ। जब सब भोजन खाकर हाथ धोकर जाएं, तो उस जूठे हाथ के पानी के नीचे सुअरी को खड़ा कर दो। और साथ ही अगर किसी ने 24 उपछठ के व्रत करे हों, अगर वह सुहागन स्त्री अपनी उपछठ व्रत का फल सुअरी को दे दे, तो तुम्हारी रानी सुअरी की योनि से छूट जाएगी। तब जब भादवा मास की छठ आई, तो राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि आज पूरी नगरी महल में भोजन करने आए। तब महल के बाहर एक बड़ा भारी पांडाल लगाया गया। वहीं पांडाल में नाली के नीचे सुअरी को खड़ा कर दिया। सभी लोग भोजन खाकर नाली में हाथ धोने लगे। झूठे धुले हाथ का पानी सुअरी पर गिरने लगा, जिससे उसकी गति हो गई, लेकिन उसके पूंछ रह गई। तब राजा ने पंडित जी से पूछा कि मेरी रानी के पूंछ क्यों रह गई, इसका क्या कारण है? तो पंडित ने कहा कि महाराज, आपकी नगरी में एक बुढ़िया माई है जो जीमने नहीं आई। उस बुढ़िया माई ने 12-12 करके 24 उपछठ के व्रत किए हैं। अगर वह आकर भोजन खाए, झूठे हाथ धोए और अपने उपछठ का व्रत आपकी रानी को सौंप दे, तो आपकी रानी के पूंछ भी गायब हो जाएगी। राजा ने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई को महल में बुलवाया। राजा ने बुढ़िया माई से विनती करी कि हे माई, तू अपने उपछठ का व्रत मेरी रानी को सौंप दे, तो इसकी पूंछ गायब हो जाएगी। इसके बदले में मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। इस उम्र में धन लेकर मैं क्या करूंगी? लेकिन मैं अपने व्रत का फल नहीं दूंगी। आप कहें तो मैं भोजन खाकर झूठे हाथ धो लूंगी। ऐसा सुनते ही रानी जोर जोर से रोने लगी और बुढ़िया माई के चरणों में गिर पड़ी। यह देखकर बुढ़िया को रानी पर दया आ गई। उसने भोजन खाया, झूठे हाथ धोए, फिर अपनी 24 उपछठ व्रत का फल संकल्प भर कर रानी को सौंप दिया, जिससे रानी पूर्ववत रूप को प्राप्त हो गई और पूंछ भी गायब हो गई। रानी व राजा ने बुढ़िया को प्रणाम किया कि तभी वहां एक देव विमान आया। बुढ़िया का राम राम हो गया। वह दिव्य देह धारण कर अलौकिक कीमती वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर देवदूतों से पूजित होकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में चली गई। राजा, रानी, मंत्री, सेवक, पूरी प्रजा ने यह दृश्य देखा। सभी जयकारा लगाने लगे, जय हो उपछठ माता की, जय हो उपछठ माता की। जयकारों की गूंज धरती से आकाश तक पहुंच गई। बोलिए उपछठ माता की जय। आइए अब हम उपछठ की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके एक दूर के रिश्ते की मुंह बोली बहन थी। जब भी साहूकारनी को रजस्वाला आती, तो साहूकार अपनी मुंह बोली बहन को रसोई का, भोजन चौका आदि का काम करने के लिए 4 दिन के लिए बुलाकर लाता था। साहूकार ने साहूकारनी से कह रखा था कि रजस्वाला में रसोई में मत जाना, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी के हम भोग भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इससे पवित्रता नहीं रहती। तो साहूकारनी ऐसा ही करने लगी। जब मुंह बोली बहन 4 दिन बाद वापस अपने घर जाती, तो साहूकार अपनी मुंह बोली बहन को खूब सारे रुपये, कपड़े, गहने देकर विदा करता था। यह देखकर साहूकारनी को जलन होने लगी। तब जब अगले महीने रजस्वाला आने वाली थी, तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि आप अपनी बहन को लेकर मत आना, हमारी पड़ोसन भोजन बना दिया करेगी। साहूकार ने अपनी पत्नी की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन साहूकारनी रजस्वाला में अपने पति के चोरी छुपे खुद ही रसोई में जाकर भोजन, सब्जी, दूध, चाय बनाती रही। साहूकार इस बात से अनजान रहा। उसके कुछ समय के बाद साहूकारनी को एक पुत्र हुआ। समय बीतने लगा। जब पुत्र विवाह लायक हुआ, तो उन्होंने अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया। पुत्र के विवाह के 10 बरस बाद दोनों साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। मृत्यु के बाद साहूकार बैल बना और साहूकारनी कुतिया की योनि में पैदा हुई, और इस जन्म में वे वापस अपने पुत्र के घर ही पहुंच गए। पुत्र बैल से खूब काम करवाता था, खेत में हल जुतवाता था और कुएं पे से पानी भरवाता था।
कुतिया घर की रखवाली करती थी। उसके साल भर बाद जब साहूकार का श्राद्ध का दिन आया तो बेटा बहू ने 5 पंडितों को भोजन पर आमंत्रित किया। बहू ने खीर, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा इत्यादि सामान बनाए। तभी एक चील उड़ती हुई आई और मरे हुए सर्प को खीर में डाल गई। यह दृश्य वहां बैठी कुतिया ने देख लिया। कुतिया मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह खीर पंडित जी और मेरे बेटा बहू पोते पोती खा जाएंगे तो वे मर जाएंगे। तो कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया, जिससे कुतिया का मुंह जल गया। बहू ने कुतिया को खीर में मुंह डालते हुए देख लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने एक डंडे से कुतिया को खूब मारा, जिससे उसकी पसलियां टूट गई और पांव की हड्डी टूट गई। रात्रि में जब बैल और कुत्ते एक जगह बैठे थे तो कुतिया ने बैल से कहा कि आज तो आपका श्राद्ध था, आपको तो अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिला होगा। तो बैल बोला कि नहीं भगवान, आज तो बेटे ने मुझसे खेतों में बहुत काम करवाया। तब बैल ने कुतिया से पूछा कि तुम्हें तो गरम गरम रोटी और दूध जरूर मिला होगा। तो कुतिया ने दिन की घटना बैल को सुनाई कि आज श्राद्ध में बहू ने खीर बनाई थी। चील मरा हुआ सर्प खीर में डाल गई। मैंने देख लिया। मैंने पंडितों, बेटा बहू और पोते पोतियों को मरने से बचाने के लिए खीर में मुंह डाल दिया। तो बहू ने मुझे देख लिया और डंडे से खूब मारा, जिससे मेरी पसलियां टूट गई, मेरी टांग टूट गई। साथ ही गरम गरम खीर में मुंह डालने से मेरा पूरा मुंह भी जल गया। आज मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। बैल और कुतिया दोनों मनुष्य की वाणी में बोल रहे थे। उनकी बात बेटा बहू ने सुन ली। बेटा सुबह जल्दी उठा और एक ज्योतिषी के पास गया और पूछने लगा कि हे पंडित जी महाराज, मेरे माता पिता किस योनि में गए हैं, उन्हें किस योनि में जन्म मिला है। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे घर पर जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो कुतिया है वही तुम्हारी माता है। लड़के ने पूछा कि मेरे माता पिता को किस पाप दोष के कारण यह जन्म मिला। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी माता ने रजस्वाला आने पर रसोई में भोजन, सब्जी, दूध, चाय बनाती रही और वही भोजन ठाकुर जी के भोग लगाती रही। आए हुए अतिथियों को भी वही भोजन खिलाती रही। गाय व कुत्ते को भी वह वही भोजन खिलाती थी, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया और वे इसी पाप दोष का दंड भोग रहे हैं। लड़के ने ज्योतिषी से पूछा कि अब उनका उद्धार कैसे होगा। मैं अपने माता पिता को इस कष्ट से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। हे पंडित जी महाराज, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे माता पिता को यह पीड़ा न उठानी पड़े, उन्हें सद्गति मिल जाए। तो ज्योतिषी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे घर में कोई कुंवारी लड़की हो, चाहे वह तुम्हारी बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, अगर वह ऊप छठ का व्रत करे और अपने व्रत का फल तुम्हारे माता पिता को सौंप दे तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तब लड़के ने घर आकर अपनी बेटी से भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ऊप छठ का व्रत करवाया और व्रत का फल संकल्प भरवाकर अपने माता पिता को सौंप दिया। उसी क्षण बैल और कुतिया को मुक्ति मिल गई और वे दिव्य देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वर्ग में जाने से पहले अपने बेटा, बहू, पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। बोलिए ऊप छठ माता की जय। आइए अब हम ऊप छठ की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य परिवार था। उसमें एक ननद भाभी थी। तब एक बार की बात है, ननद और भाभी घर के चबूतरे पर बैठी थी। भाभी ननद के बाल बना रही थी। तो भाभी ने ननद के बाल बनाते बनाते कहा कि भाई साहब, आपके तो बहुत सारे बाल सफेद हो गए। तभी वहां एक बैल खड़ा था। वह बैल उनके ऊपर हंसने लगा। बैल को हंसते हुए देखकर ननद ने बैल से पूछा कि तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो। तो बैल बोला कि अभी तो केवल बाल ही सफेद हुए हैं, अभी तो और न जाने इसके भाग्य में क्या क्या होना लिखा है। तो ननद बैल से पूछने लगी कि बताओ मेरे भाग्य में और क्या होना लिखा है। तो वह बैल बोला कि तुम्हारा ब्याह एक छोटी जात के लड़के से होना लिखा है। जब ननद ने यह सुना तो उसने अपने भैया भाभी से कहा कि आप लोग मुझे जिंदा जला दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। भैया भाभी ने और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन ननद नहीं मानी।
तब सबकी सहमति से उसे जीवित जलाने के लिए नदी किनारे शमशान पर ले गए। जैसे ही ननद को जलाने लगे तो खूब तेज आंधी तूफान बरसात आने लगे। सभी लोग जान बचाकर अपने अपने घर भाग गए। तभी वहां उछलती कूदती नदी आ गई और ननद नदी में बहने लगी। ननद नदी में हिचकोले खाने लगी। न तो वह डूब रही थी और न ही वह किनारे आ पा रही थी। तभी वहां एक पुरुष आया। ननद ने उस पुरुष से कहा कि अरे भाई, तुम मुझे बचा लो। तो वह युवक बोला कि अगर तुम मुझे भाई बोलोगी तो नहीं बचाऊंगा। अगर तुम मेरी घरवाली बनना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तब ननद ने स्वीकार कर लिया। तब उस पुरुष ने ननद से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। उससे उसके 2 पुत्र हुए। तब एक दिन वही बैल उसके घर के बाहर खड़ा उसके ऊपर फिर हंस रहा था। ननद ने फिर से बैल से कहा कि अरे, अब तू क्यों हंस रहा है? अब इससे बुरा और क्या मेरे भाग्य में होना लिखा है? तो बैल बोला कि तुझे तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। उसके कुछ समय के बाद भाभी ने ऊप छठ का व्रत किया और व्रत के उद्यापन में उसने अपनी ही ननद को भोजन खाने नहीं बुलाया। तब गांव वालों ने भाभी से कहा कि ऊप छठ के व्रत के उद्यापन में अगर तू अपनी ननद को भोजन पर नहीं बुलाएगी तो तुझे ऊप छठ व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो भाभी ने गांव वालों से कहा कि मैं अपनी ननद को भोजन खाने कैसे बुलाऊं? मेरी ननद तो नीच जाति में ब्याही गई है। तब एक समझदार औरत ने कहा कि ननद को घर के पिछवाड़े में बुलाकर भोजन करा देना और ऊपर से कपड़े और दक्षिणा दे देना। तब भाभी ने ऐसा ही किया। जब ननद ऊपचट व्रत के उद्यापन का भोजन खाकर दक्षिणा लेकर जाने लगी तो पीछे से उसकी थाली सोने की अशर्फियों से भर गई और वहां कक्कू के पगलियां मंड गए। तब भाभी ने ननद से कहा कि ननद बाईसा, यह सोने की थाली और सोने की मोहरें ले जाओ। तो ननद ने कहा कि भाभी, यह तेरे भाग्य का है, इसे तू रख ले। अगर उपचट भगवान को मुझे देना ही होगा तो वे मुझे मेरे घर में देंगे। हे उपचट भगवान, जैसा आपने पहले ननद के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना और बाद में किया वैसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था तो रात्रि हो गई। तो वह जंगल में एक मंदिर में पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर बहुत दया आई तो सांप पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी समय एक ग्वाले से दूध लेकर खरीदा और उस सर्प को दूध पिला दिया। साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सरपणी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं शाम को लौट आऊँगा। लेकिन सरपणी ने सांप से कहा कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद जंगल के बहुत से छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे साथ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। सांप ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत से सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ आदि आए। सरपणी स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। जब शाम होने लगी, जब सांप के आने का समय होने लगा तो सरपणी वापस बिल में जाकर चुपचाप बैठ गई। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि सभी छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे पसंद नहीं आता, और यह स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी मजाक करने आई। और जैसे ही सांप के आने का समय हो रहा है तो यह चुपचाप जाकर बिल में बैठ गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस सरपणी को दे मारा और वह घर आ गया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने उससे
क्रोधित होने का कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे मार कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ पंखा झलने के लिए उसके पास ही बैठ गई और उसकी पत्नी भोजन परोसने लगी। तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने कहा कि अभी ठहर जा, थोड़ी देर बाद भोजन परोसना। दूसरी बात, बहू जब पानी का गिलास रखने आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद में भोजन परोसना। तीसरी बार बहू जब फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से मना कर दिया। यह सब देखकर साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सर्पणी की बातें सुनी। सर्पणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले सांप, बिच्छू, गोरे, मगरमच्छ पसंद नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। उसके जाने के बाद सर्पणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोरे, मगरमच्छ से हंसी ठिठोली कर रही थी और जैसे ही सर्प के लौटने का समय हुआ तो वह चुपचाप बिल में जाकर बैठ गई। मुझे ये 2 मुंही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे 7 पत्थर मारे और मैं घर आ गया। और घर पर यह छींक वाली बात, मुझे ये औरतों की बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। तभी सर्प ने अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। साहूकार की माँ और उसके बेटा बहू ने सर्प को प्रणाम किया। तब सर्प देवता ने साहूकार से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वर मांग ले। तब साहूकार दंपति और उसकी माँ ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र और यश मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और उसने उसकी नाक काट ली और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। जब सांप सर्पणी को छोड़कर वहां से जाने लगा तो सर्पणी ने अपनी गलती पूछी। सांप ने कहा कि न पूछे तो ही अच्छा है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में पैदा होगी। तब सर्पणी को अपनी गलती समझ में आई और वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पिशाच की योनि में चली गई। इसलिए सभी कहानियां सुनने के बाद छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो छींक माता की। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। जय हो छींक माता की। सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाज होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोहिता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेके आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटलिया बहू पाटलिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में
3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की बनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटी की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चना के चनियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसी के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे। खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे। काटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लुपूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दौरानी जिटानी कमा कमा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोवर दे, चोरनी आकमू आका चोरी, थारा घर को धर्म थाना लगे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको, कामन गो कामन की हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द राहात, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना ताकि वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा पूजा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती कि ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा कर, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर वह लड़का विनायक जी का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, तभी घर वापस जाऊंगा। उसके बाद वह लड़का चलते चलते बियाबान जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा कि यह लड़का मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे जंगल में बाघ बगैरे सांप शेर आदि खा जाएंगे, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। तब बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर विनायक जी उस लड़के के पास गए और बोले कि पुत्र कहाँ जा रहा है। लड़का बोला कि मैं विनायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बूढ़े ब्राह्मण की वेश में विनायक जी बोले कि तुझे विनायक जी महाराज कहाँ मिलेंगे। लड़का बोला कि जहाँ भी मिलो मैं उनसे मिलकर ही घर जाऊंगा। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए। उसी क्षण उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि पुत्र मैं ही विनायक हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तब वह लड़का विनायक जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि विनायक जी महाराज मुझे मांगना नहीं आता। विनायक जी ने कहा कि सोच समझकर बोल दे, जो भी तुझे चाहिए मैं तुझे सब दूंगा। तब वह लड़का बोला कि घोड़ा और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माड़िया मांगू, ढोलो हिंगराज को और पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी महाराज बोले कि लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर विनायक जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह लड़का वापस घर आ गया। घर आया तो उसने देखा कि उसका टूटा फूटा मकान की जगह महल नुमा मकान हो गया था। घर में हाथी घोड़े ऊंट लाव लश्कर धन धान्य के भंडार भरे थे और पीढ़े पे एक बहुत सुंदर दुल्हन बैठी थी। लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, यह है विनायक जी का प्रताप, मैं आज विनायक जी महाराज से मिलकर आ रहा हूँ। माँ अपने बेटा बहू से मिलकर बहुत खुश हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उस लड़के को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने ऊप छठ व्रत की 3 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का फल जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।